सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवारों को मेरी ओर से आशीष दे। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की दो बड़ी आज्ञा लेकर आया हूँ और उस आज्ञा में परमेश्वर ने क्या समझाया है और क्या बताया है, इसमें हमें और आपको जानने की ज़रूरत है। तो आज लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 वचन से आप लोग के बीच में पढ़ता हूँ। उसने उसे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज मेरे प्यारे भाइयों, हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। शायद किसी जाति किसी धर्म का क्यों न रहे, वो सब अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। पर हम सब क्या हैं? पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारा पड़ोसी कौन है? देखा जा सके इस संसार में हमारा सभी हम आपस में पड़ोसी ही हैं और आपस में हम सबको प्रेम करना है। पर मेरे प्यारे भाइयों, क्या हम प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह से हम और आप बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु की आज्ञाओं से हम मसीह समाज प्रेम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है कि ताकि उससे प्रेम करेंगे तो हम जीवित रहेंगे। आज उसके 30 अध्याय से पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक व्यवस्थापक ने पूछा, मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह उससे कुछ दृष्टांतों में कहा और उसको हम पढ़ेंगे 10 अध्याय उसके 30 वचन से। यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए मेरे प्यारे भाइयों, एक मनुष्य था, एक यात्रा यरूशलेम से यरीहो को यात्रा कर रहा था और कुछ डाकुओं ने उसे मारा, उसे पीटा और उसको अधमरा करके उसके सब लूट लिया और अधमरा करके छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, वहाँ पे तड़पता है, उसको अब किसी की ज़रूरत है। पर उसी मार्ग से कुछ लोग गुजरते हैं। आज उस लोग के बारे में देखते हैं। 3 व्यक्ति गुजरते हैं। उसके 31 अध्याय से हम पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखा कतरा के चला गया। एक याजक उसी मार्ग से जा रहा था, यानी कि आराधनालय को सबसे बड़ा याजक था, मुखिया था, वो बहुत ज्ञानवान था, परमेश्वर की वचन उसको मालूम था, वो वहाँ से जा रहा था। पर उसने उस घायल मनुष्य को देखकर कतरा के चला गया, उस पर दया नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, और एक और भी मनुष्य उसी रास्ते से जाता है। 32 अध्याय में इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा के चला गया। आज हम देखते हैं एक लेवी भी, ये भी बहुत ज्ञानवान था, परमेश्वर के वचन में था, परमेश्वर को जानने वाला था, पर इसने उस घायल मनुष्य को देखा, उस पर तरस नहीं खाया, उससे भी वो कतरा के चला गया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, क्या यही पड़ोसी प्रेम है? देखिए कितना बड़ा धनवान है और कितना ज्ञानवान है लोग, फिर भी ये लोग उस घायल मनुष्य को देखकर कतरा के चले गए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, हमें और आपको इस वचन से समझने की ज़रूरत है। इस संसार में हमारा सभी पड़ोसी है। और एक और यात्री के बारे में देखिए, सामरी, जिसको दलित कहते हैं।
33 अध्याय में। परंतु एक सामरी यात्रा वहां आया, निकला और उसे देखकर तरस आया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल मला और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। मेरे प्यारे भाइयों, ये सामरी जो कि एक दलित था, उसने उसको क्या देखा और उसके घाव पर पट्टिया मलहम किया और उसको उठाया, उसके घाव को पोंछ कर अपने सवारी पर बिठाया, बिठाकर कहाँ लेकर जाता है? सराय मतलब डॉक्टर के पास। उसकी सेवा टहल किया। सुबह को उससे बोला कि यदि कुछ पैसे देकर उनसे कहा इससे ज़्यादा अधिक खर्चा आएगा तो मैं यात्रा से लौटूंगा तो तुझे वापस कर दूंगा। तब उसमें से तीनों व्यक्ति में से सच्चे पड़ोसी का फर्ज किसने निभाया? जो प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके उसके 10 अध्याय 27 वचन में 2 आज्ञा दिया है। कौन पूरा किया? पड़ोसी प्रेम के बारे में। ये सामरी स्त्री सामरी जो कि यह परमेश्वर की वचन को पूरा किया। ये याजक क्यों नहीं? तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे साथ भी चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी जगह कैसे भी व्यक्ति क्यों न रहे, यदि उसके कोई चीज़ की आवश्यकता है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो प्यारे मेरे सभी विश्वासी भाई और बहनों, वो मनुष्य को उस ज़रूरतों को हमें और आपको पूरा करने की ज़रूरत है। जब हम उस मनुष्य को पूरा करेंगे तभी जाकर हम सच्चे पड़ोसी का प्रेम निभा पाएंगे। तो मेरे सभी विश्वासी भाई और बहनों, इस संसार में हमारा शत्रु क्यों न रहे, समस्या में है, जा रहे हमारा शत्रु है, उसके साथ भी हमें और आपको प्रेम करने की ज़रूरत है, उसकी सहायता करने की ज़रूरत है। क्योंकि संसार में हम सब आपस में पड़ोसी ही हैं। हमसे किसी से लड़ाई, किसी से वैर नहीं करना है, क्योंकि हम मसीह की आज्ञाओं को पूरा करना है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सभी बहनों, परमेश्वर पिता आशीष दे कि पड़ोसी प्रेम यही है कि किसी को सहायता करे, दीन दुखिया को हमें और आपको मदद करने की ज़रूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे और अपना पड़ोसी सच्चा वही पड़ोसी है जिसके साथ हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, दीन दुखियों को सहायता और मदद करते हैं। तो हम अपने सच्चे पड़ोसी का फर्ज निभा चुके हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।